आप सबका दिल से स्वागत है। आज के वीडियो में 4 टॉपिक पे हम बात करेंगे। कंगना रनावत के साथ जो चीज़ें हुई उस पर पब्लिक ने क्या कहा, कुलविंदर कौर कि वो कौन है और उन्होंने जब थप्पड़ मारा कंगना रनावत को उसके बाद क्या हुआ, और किसी ने किसी को थप्पड़ मारा उस वक्त और उस पर पब्लिक ने क्या कहा, वो हम देखेंगे। उसके अलावा सनी देओल और शाहरुख खान, इन दोनों की बातचीत काफ़ी साल से बंद थी, तो वो क्यों बंद थी और उसके बाद कब चालू हुई वो हम देखेंगे। करण जौहर के बारे में आपने सुना होगा बीच में न्यूज़ में कि उन्हें कुछ बुरा लगा था किसी के बारे में, तो एक कहावत है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। अब ये जो मैंने लाइन कही तो मैं आपको एग्जैक्टली प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि हम जब कुछ चीज़ें करते हैं हमें ध्यान नहीं रहता है कि हमारे साथ भी वो चीज़ें हो सकती है। एंड में कॉमेडी तड़का, हम वीडियो चालू करें उसके पहले जो हम रोज़ करते हैं एक छोटी सी प्रेयर और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये बात है आफ्टरनून 3:30 बजे की। जून 6 कंगना रनावत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थी। वहाँ पर CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर को मौका मिला। कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया कंगना रनावत को। कुलविंदर कौर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो नाराज़ थी किसान आंदोलन पर कंगना रनावत ने जो स्टेटमेंट दी थी उस पर। हम पहले देख लेते हैं CISF कुलविंदर कौर का वीडियो। पहले हम देखते हैं कंगना रनावत का वीडियो, उसके बाद हम देखेंगे ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ उस पर पब्लिक रिएक्शन। कंगना रनावत का वीडियो। जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। अब हम देखते हैं पब्लिक रिएक्शन। बॉलीवुड में खुशी की लहर, ऋतिक ने मिठाई बांटी। बिल्कुल सही बात है, बोली थी पैसे लेकर बैठे हैं किसान प्रोटेस्ट में। Z+ सिक्योरिटी नहीं थी क्या? ऑफिसर ने बिल्कुल सही किया, गलत बयान करने से पहले सोचना चाहिए। वेल, कुलविंदर शुड बी फायर्ड फ्रॉम हर जॉब। शी शुड नॉट ब्रिंग हर पर्सनल इश्यूज एट वर्क। शी शुड हैव कन्फ्रंटेड हर ऑफ ड्यूटी, नॉट इन द यूनिफॉर्म। शेरनी, शाबाश पंजाब शाबाश, ये है मेरे भारत की शेरनी। गुड जॉब शेरनी जवान। इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया है, मेरी इन दोनों से ना तो किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी, और एक भारतीय ऑफिसर होने के नाते मैं भारत के हर जवान की इज़्ज़त करती हूँ। पर इन सबको अलग रख के मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कंगना की उस समय की बात का इतना बुरा लगा था तो उसी समय जाकर कंगना को मारती, तब तो कोई बात होती। अब आज तुम अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करके ये हरकत करी हो तो कोई दम वाली बात नहीं। कंगना ने भी तुम्हारी वर्दी की लाज रखी, अगर वो भी तुम्हें उसी वक्त मार देती तो क्या होता? फिर तुम कहती पावर का इस्तेमाल किया। तो ये बताओ, पावर का इस्तेमाल कंगना ने किया या तुमने? अब क्या फ़ायदा हुआ? ज़रा से बदले और गुस्से के कारण सस्पेंड हो गई। ये गुस्सा बदला उस वक्त दिखाती जब कंगना ने टिप्पणी की थी, तब समझते कि दम है, गलत किया तुमने। ये लास्ट कमेंट लेते हैं, कंगना थप्पड़ के ही लायक है, मैं भी मारना चाहूँगी थप्पड़ वैसे। बेस्ट न्यूज़ टुडे, कंगना रनावत शुड गेट मोर सच स्लैप्स। अब थोड़ा कुलविंदर कौर के बारे में बात करते हैं। कुलविंदर कौर की उम्र है 35 साल। उनके हस्बैंड भी CISF में है, उनके 2 बच्चे हैं। उनकी 15 साल की सर्विस में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। बीते 2 साल से वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे तैनात थी। उनके जो पेरेंट्स हैं वो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कुलविंदर कौर को सस्पेंड तो किया गया, बट उन्हें अब सत्ता मिल गई है। पूरा जाट समाज उनके सपोर्ट में है। एक बिजनेसमैन मोहाली से है, शिवराज सिंह, उन्होंने 1 लाख का इनाम दिया है कुलविंदर कौर को, है वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा। कुलविंदर कौर के भाई जो किसान आंदोलन का हिस्सा है, उन्हें भी एक बहुत बड़ा चेहरा मिल गया है कुलविंदर कौर के रूप में। उनके परिवार को सम्मानित किया गया है। एक नौकरी गई है, बट उसके बदले कुलविंदर कौर को बहुत कुछ मिला। हम देखते हैं शिवराज सिंह बिजनेसमैन का वीडियो। पंजाबी ते पंजाबीयत नूं बचाउण लई अपने दिल तो सलाम करदा हां।
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ रुपए इनाम वजों दिना। अब ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जब कंगना रनावत लोगों के साथ जा रही थी तब एक आदमी ने एक लेडी के ऊपर हाथ उठाया। वो वीडियो पर भी पब्लिक ने रिएक्ट किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस पर पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर ब्लैक वाली लेडी। वाई डिड दैट मैन हिट दैट लेडी इन ब्लैक? लॉ शुड बी सेम फॉर एवरीवन. If the lady CISF officer is suspended, then some action should be also taken against this man. Forget about Kangna. Why that man hit the girl in black, by the way? ये लास्ट कमेंट लेते हैं। Absolutely. Why he also used to slap woman. डर मूवी में एक सीन था जिसमें शाहरुख खान सनी देओल को चाकू मारते हैं। तो सनी देओल का कहना ये था कि मैं कमांडो ऑफिसर हूँ, ट्रेंड हूँ, एक्सपीरियंस हूँ, मैं अगर उसे देख नहीं रहा हूँ, मतलब मेरा अगर ध्यान नहीं है और शाहरुख खान ने मेरे पेट में चाकू मार दिया तो समझ में आती है बात। अगर मैं उन्हें देख रहा हूँ और वो मुझे चाकू मार देते तो मैं कहाँ का कमांडो। सनी देओल कहते हैं ये बात उन्होंने पूरी यूनिट को, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब लोगों को समझाई थी, बट किसी ने ये बात समझी नहीं और उन्हें इतना गुस्सा आ गया था। सनी देओल ने पॉकेट के अंदर हाथ डाला था कि पैंट फट गई थी। देखिए छोटा वीडियो। मार सकता है, देख ना रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे चाकू मार देगा तो मैं कमांडो कहाँ का। अब उसके बहुत साल बाद गदर 2 आई। गदर 2 की पार्टी के वक्त सनी देओल और शाहरुख खान मिले, उनकी बातचीत भी हुई। अब फिर से वही शो में बहुत साल बाद सनी देओल गए और सनी देओल को शाहरुख खान के बारे में पूछा गया। सनी देओल ने कहा वो ज़माना था जब वो चीज़ें हुई थी, वो वक्त ऐसा था, आगे समय आता है तो इंसान वो चीज़ें भूल जाता है, इंसान को समझ में आ जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सनी देओल कहते हैं मैं और शाहरुख अब मिलते हैं, बातें करते हैं, अब हमारे बीच सब सही है। देखिए छोटा वीडियो। समय होता है जहाँ सब चीज़ भूल भी जाता है और नहीं होना चाहिए था, बचपना था। मैं और शाहरुख कई बार मिले हैं। वो कहते हैं ना कि हमें कोई चीज़ करनी ऐसी नहीं चाहिए कि जो जब हमारे ऊपर आए तो हमें तकलीफ़ हो। अब हुआ क्या, एक एक्टर ने करण जौहर की मिमिक्री की, जो करण जौहर को पसंद नहीं आया। करण जौहर ने क्या किया, अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक बहुत बड़ा मैसेज लिखा। मैं मेरी मॉम के साथ टेलीविज़न देख रहा था, उस वक्त मैंने एक प्रोमो देखा कॉमेडी शो का, उसमें करण जौहर ने देखा कि एक्टर उनकी मिमिक्री कर रहा है। उनके कहने का मतलब है जो उन्हें अच्छी नहीं लगी, अब वो ये एक्सपेक्ट करते हैं जो लोग उन्हें ट्रोल करते हैं फेसलेस नेमलेस पीपल से, और वो कहते हैं बट जब यही चीज़ हमारी इंडस्ट्री के लोग करते हैं उस इंसान के साथ जो ये बिज़नेस में 25 साल से है, तो उन्हें गुस्सा नहीं आता बट वो सैड फील करते हैं। अब इस पर सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक ने क्या कहा। आई रिक्वेस्ट दी आर्टिस्ट नॉट टू फील सॉरी अबाउट इट, यू आर ग्रेट, पोर्ट्रेट हिम सो रियल, कीप एंटरटेनिंग। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, टुडे ही इज़ फीलिंग इंसल्टेड एंड वॉट ही डिड विथ SSR वॉज फाइन, वॉट ही डिड कंगना एंड प्रियंका वॉज ओके। डू यू रिमेंबर वॉट यू हैव बिन डूइंग ऑन कॉफ़ी विथ करण फॉर ईयर्स नाउ, कर्मा गेटिंग बैक। Nothing can be poorer than your own show. What about the most vulgar questions you ask on your own show? ये लास्ट कमेंट लेते हैं। When he insults everyone on Coffee with Karan, then he laughs. He mocked Sushant Singh Rajput and both he and Kareena laughed. Then what? Now he's crying if someone made joke of him. Karma will hit you badly, Karan. ठीक है, करण जौहर को बुरा लगा उनकी मिमिक्री के बारे में, उन्होंने मैसेज डाल दिया स्टोरी पर, पब्लिक ने रिएक्ट भी कर दिया। अब करण जौहर के शो में सिद्धार्थ मल्होत्रा आए थे, तब करण जौहर सिद्धार्थ मल्होत्रा को क्या पूछते हैं, क्या तूने आलिया भट्ट को डेट किया है? तो सिद्धार्थ मल्होत्रा उसका जवाब देते हैं कि मैंने आलिया भट्ट के साथ काम किया है, मेरा और आलिया भट्ट का अच्छा रैपो है, तुझे तो पता है करण। अब इस पर करण जौहर रिप्लाई देते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा को, द गिल्टी स्माइल टेल्स इट ऑल। सिद्धार्थ मल्होत्रा कहते हैं एम आई लुकिंग गिल्टी? इस पर करण जौहर कहते हैं यू आर लुकिंग लाइक यू आर लाइंग। देखिए छोटा वीडियो। From the beginning, the guilty smile tells it all. You're looking guilty? You're looking like you're lying. करण, मुझे कहना नहीं था बट फिर भी मैं कह रहा हूँ, हर्ट हुआ ना? किसी ने मिमिक्री की तो हर्ट हुआ ना? सिंपल चीज़, तुम कॉफ़ी विद करण में अंदर हाथ डाल के सब चीज़ें निकालते हो, सामने वाले को हर्ट होगा क्या नहीं? ये सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जो तुमने किया तो अंदर ही अंदर उसे हर्ट हुआ क्या नहीं? तो हमें ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना,
कोई अगर कोई चीज़ हमें बोलता है और हमें हर्ट होता है तो हम भी ये ध्यान रखें कि हम ऐसी कोई चीज़ कभी किसी को ना कहे कि उससे भी हर्ट हो। अब आ गए हम लास्ट सेगमेंट में, कॉमेडी सेक्शन। एक आदमी का मस्त शो चल रहा है, अब वो शो के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गया कि देखिए क्या हुआ। एक आदमी सुबह का थका हुआ आया, उसका बर्थडे है, उसकी वाइफ ने उसके साथ मस्ती की, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ ने मस्ती की, पर वो ज़्यादा थका हुआ था। एक बार उसने रिएक्ट नहीं किया, पर उसके बाद क्या हुआ देखिए। एक आदमी, उसे एक एक्ट्रेस बहुत पसंद थी, रियल में तो एक काम करता हूँ ना, वीडियो देखिए। ठीक है, थोड़े दोस्त लोग खड़े हैं, एक आदमी ने थोड़ी सी पी ली, पीने के बाद वो नीचे उतरा, उसके दोस्त लोग ने भी थोड़ी पी है, दोस्त लोग ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब उसका नतीजा क्या हुआ देखिए। लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो बताया था, हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे, उसका दूसरा वीडियो ये मुझे मिला है, देखिए। बस तो अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।